हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वो पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहता था। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता तो उसका हल मात्र राजेश के पास ही होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बला की खूबसूरती थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत आड़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुत पेश करती थी, जो बेहद प्यारी एवं सुंदर थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि राजेश कहीं मना ना कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था। तो वहीं सुमित्रा एक समान परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही लड़के थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार से भागने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद ही नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। उन्हें देखकर यह आभास तो हो गया था सुमित्रा के साथ कुछ हरकत किए होंगे। वह वहीं रुका रहा और उस लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उससे अपनी बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब एक नए रिश्ते की डोर में बांधने की बात होने लगी थी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना तय हुआ। सुमित्रा ने बताया कि वह अनाथ है और उसका कोई भी नहीं है, वह अकेली रहती है। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। दोनों ने शादी के बाद हनीमून मनाने का प्लान बनाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली जाने का प्लान बनाया। मनाली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में
अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट में 5 मंजिल थे। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता है। इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करने लगी, कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरा कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा धन लाभ देने का वायदा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहारते रहे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी देखते रहे जो मनाली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई है। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन देखकर अचंभित रह गया। वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम में पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज बंद हो जाती है। राजेश, जानू कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज आती है। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा कहीं नहीं मिलती है। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगते हैं, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर भी परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही थी, मानो वह वहां हो ही ना। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचते हैं। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि कमरे में तो कोई नहीं था। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में भूत थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही।
मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।